to your own English learning channel, that is Subjectsaholic. Alright, तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो क्लास 12 के पोम फर्स्ट या फ्लेमिंगो से माई मदर एट 66 उसको हमने कवर किया था, राइट। तो आज जो है हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम जो है क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं माई मदर 66 पोम का, जो कि जो है कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और कमला दास जी ने जो पोम लिखी है वो अपनी मदर को ही प्रेजेंट करते हुए लिखी है। इसमें अगर एक सेंट्रल थीम या पॉइंट की बात की जाए तो वो क्या हो जाता है इस पोम का, वो है एजिंग। यस, एजिंग क्या है? एजिंग इज एन नेचुरल प्रोसेस। एजिंग क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। एज वी ऑलरेडी नो कि जो आया है वो जाएगा इस दुनिया से। तो और जैसे जैसे एक व्यक्ति पर्सन ओल्ड होता चला जाता है वो अपनी डेथ की ओर बढ़ता चला जाता है, राइट। ये एक नेचुरल प्रोसेस है नेचर के थ्रू। तो इसी पर हमारी जो ये पोम है, कमला दास जी अपनी मदर को किस तरह से उनके मदर के जो हाव भाव है, उनकी जो एनर्जी है वो कम होती चली जा रही है, एक चेहरे पर पीलापन सा पड़ गया है, जो सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? तो एजिंग को। एजिंग AGI ING AGEING सॉरी, ठीक है। एजिंग जो कि नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये माई मदर 66 में कमला दास जी किस तरह से अपनी मदर को पूरा रिप्रेजेंट कर रही है कि उनकी मदर 66 साल की हो चुकी है और किस तरह से जो है उनका चेहरा फीका पड़ता जा रहा है और किस तरह से उन्होंने कंपेरिजन्स किए, वो हमने पढ़ा था पूरी फॉर्म में। और अगर आपको फॉर्म आपने देखी नहीं है तो आप जो है यूट्यूब पे प्रीवियस वीडियोस एक सेशन बना हुआ है इंग्लिश क्लास 12 का, उधर जाके प्लेलिस्ट में देख सकती है, ठीक है। तो बिना किसी डिले के चलिए क्वेश्चन से साथ डिस्कस करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो आप देखते हैं आगे। तो गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? एस, काइंड का मतलब हो जाता है प्रकार, और पेन और एक दोनों का एक तरफ से मतलब क्या है? दर्द। ऐसे और पोएट फील यानी कि फील क्या है? महसूस करना। ऐसे कौन से प्रकार का पेन है, एक है, दर्द है जो कि हमारी पोएट फील करती हैं पोम में, कमला दास जी, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या है। द इमोशनल पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, जो इमोशनल पेन और दर्द हम बोल सकते हैं हमारी पोइट फील करती है, वो क्यों करती है? इज ड्यू टू, यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, इज ड्यू टू द रियलाइजेशन दैट हर मदर हैज गॉन ओल्ड। इस वजह से वो जो है दर्द फील करती है क्योंकि उन्हें ये रियलाइज होता है, महसूस होता है, फील होता है कि उनकी जो माँ है वो ओल्ड होती चली जा रही है, यानी बूढ़ी होती चली जा रही है, ठीक है। आगे एंड हैज बिकम फ्रेल। फ्रेल बोले तो वीक को हम, वीकनेस को, कमजोरी को हम फ्रेल बोल सकते हैं एक तरफ से, ठीक है। एंड पेल, पेल का मतलब होता है पीला रंग पड़ जाता है, जैसे बीमार व्यक्ति पीला पड़ जाता है, या तो फिर आपने एक शव को देखा होगा, मतलब डेड पर्सन को देखा होगा, उसका रंग किस तरह से एकदम पीला पड़ जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि वो ये रियलाइज करती हैं कि किस तरह से जो उनकी मदर बूढ़ी होती चली जा रही है और वीक और पेल, एक शव की तरह, कॉप्स बोलते हैं शव को, शव यानी कि डेड बॉडी की तरह होती चली जा रही है क्योंकि एजिंग, बिकॉज ऑफ एजिंग, राइट। तो शी इज डिपेंडेंट ऑन हर चिल्ड्रन, और इस तरह से क्योंकि वो बूढ़ी होती चली जा रही है, एनर्जी कम हो गई, डाउन हो गई है, और इस तरह से वो क्या है, अपने बच्चे पे डिपेंडेंट है, यानी कमला दास जी पर डिपेंड हो गई है। द एक ऑल्सो रिफर्स टू दी, इसके अलावा ये एक पेन, तो ये हम बता सकते हैं कि पॉइंट को रियलाइज हो रखा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी मदर जो है ओल्ड हो रही है, पर साथ ही साथ एक जो दर्द है वो किससे रेफर करता है? वो एक ओल्ड फैमिली एक भी है जो हमने फॉर्म में पढ़ा था, उनके बचपन का। और वो क्या है? दैट रीविजिट्स द पोइट ड्यू टू, जो कि रीविजिट कर देता है यानी दोबारा आ जाना, ठीक है। रीविजिट का मतलब दोबारा आ जाना, रिमेम्बर करना किस चीज को। तो दूसरा जो दर्द है तब भी होता है पोइट को, पोइटेस को, जब उसे चाइल्डहुड का डर याद आ जाता है कि उसकी मदर जो है वो बूढ़ी होती चल जा रही है और अपने एंड की ओर अप्रोच कर रही है। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। तो बेसिकली एक टाइम पे उनकी डेथ हो जाएगी। तो यही दो मेन कारण है जिस वजह से हमारी पोइट जो है काफी ज्यादा पेन और एक फील करती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। वट का मतलब ऊपर हमने पढ़ा क्या होता है, क्या, ठीक है। वाई का मतलब क्यों। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग?
स्प्रिंटिंग का मतलब हमने पढ़ा था एक छोटी सी दौड़ को कहा जाता है, तो स्प्रिंटिंग है ना, फॉर्म में पढ़ा था। तो यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग के रूप में डिस्क्राइब क्यों किया गया है, डिस्क्राइब का मतलब रिप्रेजेंट क्यों किया गया है। तो आंसर पढ़ते हैं, आइए। वाइल ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जैसे कि हमें पता है हमारी पोइट जो है अपनी मदर के साथ कहाँ जा रही थी, तो कोचिन एयरपोर्ट, जो कि काफी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राइट। तो जब कोचिन एयरपोर्ट की ओर हमारी जो पोइट है वो ड्राइव करते हुए जा रही थी, शी ऑब्जर्व, उसने देखा, ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व का मतलब होता है काफी बारीकी से जब हम चीज को नोटिस करते हैं बेसिकली। तो क्या ऑब्जर्व करा, बाहर, आउटसाइड, बाहर क्या देखा, देखिए, द यंग ट्रीज, जो हमारी पेड़ है, विच सीम, जो दिख रहे थे, ठीक है। सीम का मतलब दिखना, और ईडी इसलिए क्योंकि पास्ट में है बात। तो जो दिख रहे थे, टू बी वॉकिंग अक्रॉस देम, उनके पास से होते हुए चल रहे हो, मानो क्रॉस देम, उनके पास से, ठीक है। वाइल ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जब हमारी पोइट कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, उसने काफी बारीकी से ऑब्जर्व करा, बाहर अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा कि ये जो यंग ट्रीज है वो चलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, दिख रही है। दिस सीम टू बी स्प्रिंटिंग, और ऐसा लग रहा था मानो कि वो स्प्रिंट या छोटी दौड़ बोलते हैं जिसे, दौड़ रही हो फास्ट, एकदम कार की स्पीड के साथ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हमारी कोई भी व्हीकल चल रहा होता है, कार हो, बस हो, कुछ भी हो, तो हम हमारी जो पेड़ ऐसा लगता है मानो पीछे की ओर दौड़े चल जा रहे हो, मतलब पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हो उतनी ही स्पीड में जितने में हमारी व्हीकल, कोई भी कार या जो भी बाइक है वो चल रही हो, ठीक है। उसी तरह से बात की गई है। द पोइट प्रोवाइड्स अ कंट्रास्ट, तो पोइट जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, एक कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या कंट्रास्ट है वो, द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज एंड अ डजिंग ओल्ड मदर। डोजिंग का मतलब होता है झपकी लेने वाली, ठीक है, झपकी लेना, बेसिकली छोटी सी गहरी नींद आ जाती है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट जो है हमारी एक कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रही है कमला दास जी, कैसे, यंग ट्रीज के स्प्रिंटिंग के द्वारा, और किस तरह से उनकी जो ओल्ड मदर है वो झपकी ले रही है, यानी कि एनर्जी कम हो चुकी है। किस तरह से हमारी यंग ट्रीज में एनर्जी भरपूर है, दौड़ रही है, वो दौड़ लगा रही है, और किस तरह से हमारी जो उनकी माँ है, ओल्ड मदर हो चुकी है, वो किस तरह से एनर्जी लेस है, एनर्जी डाउन है उनकी। बेसिकली हियर द पोइट कंपेयर द स्प्रिंटिंग ट्रीज विद हर ओल्ड मदर। तो बेसिकली जनरली अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात ये है कि हमारी जो पोइट है वो कंट्रास्ट के जरिए कहीं ना कहीं कंपेरिजन भी कर रही है स्प्रिंटिंग ट्रीज को अपनी ओल्ड मदर के साथ। एक तरफ स्प्रिंटिंग ट्रीज जो कि काफी एनर्जेटिक है, और दूसरी तरफ उनकी माँ जो कि ओल्ड हो चुकी है एजिंग के कारण, और अब वो एनर्जी उनकी काफी एज कम्पेयर टू ट्रीज डाउन है, ठीक है। तो अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। होप सो सेकंड क्वेश्चन तक आपको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो आपको, you can comment down, I will definitely reply if you have any doubt, all right। Okay, so third question is, why has the poet, sorry, why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes। poet जो है हमारी, वो ये इमेज क्यों लाती है, ब्रोथ यानी लाना, ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये, ऑलराइट। मैरी चिल्ड्रन, मैरी बोला था मैंने, एक्साइटेड, जब हम मैरी क्रिसमस बोलते हैं मतलब कि मैरी यानी हैप्पी। तो जो खुश भरे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो अपने घरों से स्पिल आउट यानी कि बाहर की ओर निकल रहे हैं। बाहर निकलना किसी चीज़ को बोलते हैं स्पिल आउट, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, मैरिड चिल्ड्रन की जो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे खुश होकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो इमेज को हमारे पोइट ने अपनी जो पोम है उसमें क्यों डिस्क्राइब करा है, बेसिकली ये बोला जा रहा है। आंसर देखो, द पोइट हाईलाइट्स द, जो पोइट है वो हाईलाइट कर रही है, यानी काफी अच्छे से ये दर्शा रही है, क्या दर्शा रही है, कंट्रास्ट को। अगेन देखो कंट्रास्ट काफी शो हुआ है इस फॉर्म में, तो अगेन इसमें देखो यहाँ पे भी कंट्रास्ट शो करा है इन्होंने। क्या कहा है, द एज द मदर डोजेस ऑफ माउथ ओपन, whereas the children spilling out of their homes signify movement and energy, enthusiasm and vivacity। यहाँ पे बात समझेंगे जरा, कि पोइट जो है काफी अच्छे से हाईलाइट कर रहा है इस कंट्रास्ट को, कि किस तरह से एक तरफ उनकी ओल्ड मदर है जिनका झपकी के कारण मुंह खुला रह गया है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो इतने एनर्जी से भरपूर है, और अपने घरों से ऐसे बाहर निकल रहे हैं एनर्जी में, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म किसे बोलते हैं, एक्साइटेडनेस, एक हैप्पीनेस से ऊपर की भी जो हैप्पीनेस होती है ना, उसे एक्साइटेडनेस, एंथुसियाज्म बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब जोश, एक तरह से उस तरीके से निकल रहे हैं, विवासिटी, ठीक है, इधर भी मतलब वही हो गया, जोश के साथ निकलना, ठीक है। तो वही बोले जा रहे हैं किस तरह से कंपैरिजन है मदर का, ओल्ड मदर का उनकी,
कि वो जो है अब उनकी एनर्जी डाउन हो गई है, वो पीली पड़ गई है कॉप्स की तरह, किस तरह से उनका जो है फेस वगैरह जो है पीला पड़ा हुआ है और मुंह खुला रह गया है, सॉरी, झपकी के कारण। जबकि दूसरी तरफ बच्चों को देखें तो बच्चे जो है इतने एनर्जेटिक हैं क्योंकि अभी उनकी एज तो कुछ है ही नहीं। ऑलराइट, तो ये कहा गया है। तो यहाँ देखो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड मदर डोजिंग whose एशियन फेस लुक्स पेल एंड लाइफलेस। एक तरफ बच्चे हैं जो इतने एनर्जेटिक है, दूसरी तरफ माँ है उनकी जो कि एकदम पीली पड़ी हुई है, लाइफलेस सी शो हो रही है, एक कॉप्स यानी डेड बॉडी की तरह। द डिस्क्रिप्शन, जो भी ये डिस्क्राइब किया गया है उसे डिस्क्रिप्शन बोल देते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन होता है, दिया गया है पोइट की मदर का, वो हाईली इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हाईली बहुत अच्छे से ये दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? पैसिविटी, डिके एंड एजिंग इन द फॉर्म। कहीं ना कहीं काफी अच्छे से वो एजिंग के जो प्रोसेस है उसको काफी अच्छे से बता रहा है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। Why has the mother been compared to the late winter moon? हमने देखा था पोम में कि पोइट ने दो चीजों के साथ मेन कंपैरिजन किया था। पहला तो चिल्ड्रन के साथ और यंग ट्रीज के साथ, और दूसरा लेट विंटर मून के साथ। अब लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया है, वही क्वेश्चन आ गया है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर पोम एज वेल। क्यों किया था? क्योंकि लेट विंटर मून की भी फीचर्स क्या होते हैं कि वो अनक्लियर दिखता है, राइट, ऑब्सक्योर दिखता है, यानी कि बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखता है, हैजी यानी धुंधला सा दिखता है। उसी तरह से जो हमारी पोइट की मदर है वो भी क्या है, अब उनका कलर भी फीका पड़ता चला जा रहा है, उनके फेस पे जो शाइनिंग है वो उड़ती चली जा रही है, एनर्जी डाउन हो चुकी है, दूसरे पे वो डिपेंडेंट है अपने बच्चे पे ड्यू टू एजिंग। Alright, the mother of the poet is 66 years old. As we already know, और टाइटल भी यही है कि जो मदर है पोइट की वो कितने साल की होगी? 6 साल की हो चुकी है। उनका जो एशियन, एशियन बोलते हैं राग को, जैसा फेस है, जो कि अब क्या हो रखा है, एकदम सिकुड़ रखा है, श्रंक हो रखा है, श्रंकन हो रखा है, इज सिमिलर टू डेट ऑफ अ कॉप्स, और वो किसी शव की तरह ही सिमिलर है, यानी कि मैच हो रहा है। शी हैज लॉस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, उन्होंने जो अपनी यूथ, बचपन का बेसिकली बोले, एक जवानी, यूथ बोलते हैं जवानी को, तो जवानी की जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो खो बैठे हैं, ऑब्वियस है एजिंग के कारण। और अपनी शाइन भी, जो एक छोटे बच्चे में आप शाइन देखोगे, ग्लो देखोगे फेस पर, वो एक एजिंग ओल्ड मदर में या ओल्ड पर्सन में वो नहीं दिखेगा, ये एकदम ऑब्वियस है, नेचुरल है, राइट। तो वही बताया जा रहा है, और यही बोल जा रहा है कि जो लेट मून है विंटर में जो निकलता है, वो भी ऑब्सक्योर दिखता है, या फिर मैंने मीनिंग लिखा हुआ है अनक्लियर दिखता है, एकदम मतलब धुंधला दिखता है, और हैजी दिखता है। हैजी का मतलब धुंधला हो जाता है, ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लियर यानी असंतुष्ट, अस्पष्ट, सॉरी, अस्पष्ट, जो कि साफ ना दिखे। तो वही फीचर्स उनकी मदर से भी कंपेयर किए जा सकते हैं। इट ऑल्सो लैक स्ट्रेंथ एंड शाइन, और साथ ही साथ लेट विंटर मून में जो स्ट्रेंथ होती है, शाइन होता है, वो भी काफी धुंधला होने के कारण कम होती है। तो इसीलिए जो कंपैरिजन किया है पॉइंट ने, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हम कह सकते हैं, और नेचुरल भी है। ठीक है ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? पार्टिंग वर्ड्स, ठीक है, और पोएट के जो भी पार्टिंग वर्ड्स है और उनकी जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई कर रही है? तो पार्टिंग वर्ड्स का क्या मतलब है, पहले समझ लो। पार्टिंग वर्ड्स होते हैं, बेसिकली पार्टिंग को हम हिंदी में विदाई बोल सकते हैं, बट विदाई इज नॉट सुटेबल हेयर। तो हम अच्छे से समझे तो पार्टिंग वर्ड्स हो सकते हैं एंड वर्ड्स, ठीक है, जो एंड में लाइन बोली गई है, बेसिकली एंड के जो वर्ड्स बोले हमारी पोइट ने अपनी माँ को, और जो एक स्माइल करी थी, आपको पोम में याद होगी। पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? सी यू सून अम्मा, राइट, याद है ना? और स्माइल कर दी थी अपने दर्द को छुपाने के लिए। ये भी हम ऑलरेडी जो क्वेश्चंस है वो पोम में हम अच्छे से समझ के डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल ये क्वेश्चन डिस्कस करने थे हमें अच्छे से, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर डिस्कस करते हैं एक बार। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, जो पार्टिंग वर्ड्स है पोइट के, उनकी जो स्माइल है, उनका जो एश्योरेंस है, एश्योर करना किसी चीज को, वो क्या प्रेजेंट करता है? वो ये शो या प्रेजेंट करता है, दर्शाता है क्या? अ शार्प कॉन्ट्रास्ट, एक गहरा कंट्रास्ट दिखाता है उनके जो चाइल्डहुड का फेयर है उसको लेकर, या फिर ओल्ड फैमिलियर जो पारिवारिक, पुराना पारिवारिक दर्द है उनको, उसको दर्शाता है, उनके एश्योरेंस, उनकी स्माइल और उनके जो एंड वर्ड्स है उन, ठीक है। हर स्माइल्स एंड वर्ड्स आर अ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू हाइड हर फीलिंग्स, उनकी जो आखिर में स्माइल होती है और जो भी वो वर्ड्स एंड वर्ड्स बोलती हैं, वो क्या है, एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें वो अपनी फीलिंग को हाइड कर सके, वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे शो ना हो।
ठीक है ना। यही हमने फॉर्म में भी डिस्कस कर लिया था। द पार्टिंग वर्ड्स जो थे वो थे सी यू सून अम्मा। ये एक एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उस ओल्ड वुमेन को, यानी कि हमारी कमला दास जी की मदर को, जिनका फेस एकदम राख की तरह और एक शव बॉडी की जो राख होती है बेसिकली उसकी तरह शो हो रहा है ड्यू टू एजिंग अगेन। और इन द सेम वे, इसी तरीके से हर कंटिन्यूस स्माइल, उनकी जो कंटिन्यूस बोले तो कंटिन्यूस सॉरी कंटिन्यूस जो लगातार स्माइल है एंड में, वो एक ऐसा अटेम्प्ट है, एक ऐसा अटेम्प्ट बोले तो ट्राई है क्या करने का, अपना जो चाइल्डहुड या ओल्ड फैमिली एक है उसको ओवरकम, उभरने का उससे, विच इज प्रेजेंट इन आर हर्ट, जो कि उसके दिल में कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय मदर्स सिक्स फॉर्म बाय कमला दास की क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ऑलराइट, मैंने प्रीवियसली आपको बोल ही दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, किसी को मदद चाहिए हो तो उसे शेयर भी कर सकते हो ताकि वो समझ सके और अच्छे से। और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।